नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आज के बजट से भी देशवासियों को निराशा हाथ लगी। केंद्र सरकार का बजट सिर्फ हवाई। इस बजट में जनता के किसी भी वर्ग को राहत नहीं। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला विकासमुखी बजट सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज का बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था और इस पर पूरे देश की नजर थी। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यम वर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थी। वहीं आज केंद्र सरकार का बजट सिर्फ और सिर्फ हवाई और किताबी बजट रहा। इस बजट में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की घोर उपेक्षा। शायद बीजेपी 2024 में चुनाव में जो सीटों से घट गई है, इसकी वजह से वह युवाओं और आम आदमी से अपनी कुंठा बजट से निकाल रही। इस बजट में जनता के किसी भी वर्ग को राहत नहीं है। आज के बजट से भी देशवासियों को निराशा हाथ लगी। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल की तरह आज का बजट भी हवाई और ख्याली पेश किया है, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई पर कोई ध्यान सरकार ने नहीं रखा। इससे यह भी पता चलता है कि भाजपा मोदी सरकार के लिए जो कुछ चुनिंदा उद्योगपति दोस्त ही महत्वपूर्ण हैं, जिन पर महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करने को गंभीर हैं। देश में आम आदमी, किसानों, युवाओं के लिए मोदी सरकार को कोई चिंता नहीं है। यह बजट भी खोखला साबित हुआ, जिसमें की गई घोषणाएं बाद में गायब हो जाएंगी। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 9.2% है, लेकिन सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। कृषि, निर्माण और गिग इकोनॉमी के क्षेत्र में भी ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार के सरकारी विभागों 23 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन लोगों को पेपर लीक के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। न तो इस बार के बजट में उनको भरने को लेकर कोई ठोस प्रबंध और आश्वासन सरकार ने किए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को जन आकांक्षाओं से पूरा करने वाला विकासमुखी बजट कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी विकासमुखी आम बजट 2024-25 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। आम बजट मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोड मैप है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए
कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है, और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं, और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। इसी दौरान केंद्र बजट के प्रावधानों को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिस तरह से वित्त मंत्री 3 लाख तक की आय को टैक्स मुक्त किया, उससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। इसके अलावा साल 2047 में विकसित भारत का सपना भी इसी बजट के माध्यम से पूरा होगा। युवाओं, महिलाओं, गरीबों और अन्य वर्गों के लिए यह बजट बहुत लाभप्रद होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को समर्पित है। यह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव रखेगा। यह बजट बेहतर है, हमारी अपेक्षाओं से अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार का जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है वह बहुत शानदार है, बहुत जोरदार है। यह विकसित भारत की जहां नींव मजबूती से डालने का काम किया गया है, वहीं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को खड़ा करने का एक दूरदृष्टा जो नेतृत्व होता है, उसने इस बजट के माध्यम से आज संदेश देने का काम किया है। इस बजट में जहां एक तरफ 4 करोड़ रोजगार सृजित करने का ऐलान हुआ है, जहां 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का ऐलान हुआ है, जहां 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरित करते रहने का ऐलान हुआ है, महिला सशक्तिकरण का ऐलान हुआ है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को राहत प्रदान करने का जो ऐलान हुआ है वह अपने आप में ऐतिहासिक है और विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत खड़ा हो, यह जो लक्ष्य रख करके आज का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। इसी दौरान केंद्र सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट सिर्फ हवाई और किताबी है। बजट में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की घोर उपेक्षा शायद बीजेपी 2024 में चुनाव में जो सीटों में घट गई है, इसकी वजह से वह युवाओं और आम आदमी से अपनी कुंठा बजट में निकाल रही है। इसी बजट में जनता के किसी भी वर्ग को राहत नहीं। उन्होंने कहा कि आज के बजट से भी देशवासियों को निराशा हाथ लगी। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल की तरह आज का बजट भी हवाई और ख्याली पेश किया, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई पर कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया। आज का बजट सिर्फ हवाई और किताबी है। भाजपा सरकार ने आज इस बजट को पेश करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नियति इस देश के आम आदमी और युवाओं के लिए बता दी है कि उनको इस देश के युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, मध्यम वर्ग से, छोटे व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे दौर में जब बेरोजगारी इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 9.2% है, उस समय भी सरकारी नौकरियां 23 लाख से ज्यादा खाली हैं, लेकिन इस बजट में कोई इंतजाम नहीं। महंगाई चरम पर है। देश की आजादी के बाद 3.4% सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं। और सबसे बड़ी बात कि महंगाई की मार जो मध्यम वर्गीय पर पड़ रही है, उनके जो टैक्स फ्री स्लैब है, बड़ी उम्मीदें थी कि बढ़ेगा, कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं है। ना तो आमदनी बढ़ाने के उपाय है, न टैक्स स्लैब में चेंज। यानी कि जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय है, उसका जो टैक्स स्लैब 30% है, वो उद्योगपतियों के 25% से ज्यादा है और उसके बाद वो 28% जीएसटी देता है। आप समझ सकते हैं कि देश का जो आम आदमी है वो अपना आधे से ज्यादा पैसा इस सरकार को टैक्स में देता है, लेकिन उनके लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। किसानों को एमएसपी पे गारंटी की बात की थी, कानून बनाने की बात की थी, कोई इंतजाम नहीं। जो आधारभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनको लेकर भी कोई नहीं। विनिर्माण के क्षेत्र में सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रबंध नहीं। सरकारी नौकरियों के नाम पर युवाओं को सिर्फ पेपर लीक मिला है। ये बजट इस देश के आम आदमी को निराश करने वाला है, किसानों को हताश करने वाला है और युवाओं को परेशान करने वाला है। ऐसी सरकार सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की मित्र है, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बजट से इस देश के आम आदमी और युवाओं को काफी निराशा हुई है। महंगाई देश की सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार द्वारा स्वयं जो अपने आंकड़े पेश किए गए, उनमें महंगाई मुद्रा स्थिति 3.4% के उच्चतम पर है। खाद्य सामग्री के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस बजट में लोगों की आय बढ़ाने के कोई इंतजामात नहीं है। हकीकत यह है कि आज के बजट से देश के 95% लोगों को निराशा हाथ लगी है, जिन पर महंगाई की मार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट।